नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए लगभग 11 महीने हुए हैं और 11 महीनों के बाद राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं। लगभग 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे और इन 7 सीटों में से 5 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां के विधायक सांसद बन गए और 2 विधानसभा सीट ऐसी है जहां के विधायकों का निधन हो गया। इन 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं और 2 विधानसभा सीट पर बाप यानी राजकुमार राज की पार्टी ने अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। एक 84 विधानसभा जहां से राजकुमार राज विधायक थे और सांसद बन गए। दूसरी खींवसर विधानसभा जहां से हनुमान बेनीवाल विधायक थे, वो अब सांसद बन चुके हैं। आज बात करते हैं दूसरी हॉट सीट यानी खींवसर विधानसभा की। यहाँ की जनता का कहना है कि अब हमें चुनाव देखने की और वोट देने की आदत सी हो चुकी है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर उपचुनाव हुए थे और इस बार भी खींवसर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। पिछली बार जब हनुमान बेनीवाल विधायक से सांसद बन गए तो उनके भाई ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब देखना ये होगा कि इस बार खींवसर विधानसभा की जनता का रुझान किस तरफ रहता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने फिर से विश्वास जताया है रेवंत राम डांगा पर, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल का सामना किया और हार जीत का अंतर 2059 वोटों का रहा था। अब जनता की मानी जाए तो जनता का कहना है कि हजारों की संख्या ऐसी भी है जो नेताजी यानी हनुमान बेनीवाल को चुनाव हरवाना चाहती है, चाहे बीजेपी की तरफ से हरवाए चाहे कांग्रेस की तरफ से हरवाए। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है या फिर रालोपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी हनुमान बेनीवाल किसे टिकट देंगे ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन लोगों का मानना है कि शायद वो अपने भाई को टिकट दे सकते हैं या शायद अपनी वाइफ को चुनाव लड़वा सकते हैं या फिर कोई अपनी पार्टी में से कोई दबंग नेता को टिकट देकर चुनाव में उतार सकते हैं। अब ये जनता का मानना है कि किसे टिकट दिया जाए और कौन हार जीत का अंतर जो है अपनी तरफ ले जाएगा। कांग्रेस पार्टी भी इस बार अभी तक कोई भी सीट पर अपने विधायक या अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई है, लेकिन खींवसर विधानसभा सीट को हॉट सीट बनाने का पूरा दारोमदार हनुमान बेनीवाल पर ही है। हनुमान बेनीवाल अभी तक क्यों अपनी सीट पर जो है उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाए हैं। खैर, अब बात करता हूं खरनाल में घटित हुई उस घटना की, जिस पर आरोप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर भी लगे और भारतीय जनता पार्टी पर भी लगे। खींवसर विधानसभा का गांव खरनाल, जहां पर एक राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम को पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर आरोप लगाए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। अब ये जो घटना घटित हुई वो किस पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालेगी वो इस विधानसभा यानी उपचुनाव में पता चल जाएगा। ये असर बुरा या अच्छा भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा या फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर रहेगा। आप लोगों का क्या कहना है वो मुझे जरूर बताइएगा और आप मुझे ये भी बताइएगा कि इस बार कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन होगा या फिर नेताजी अपना खुद का उम्मीदवार खुद के बलबूते पर खड़ा करेंगे, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कि कई बार ऐसा हुआ है बीजेपी से गठबंधन कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीत निकाली या फिर कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीत निकाली है। लेकिन जनता की मानी जाए तो जनता का कहना है कि चाहे गठबंधन हो या नहीं हो, हनुमान बेनीवाल के नाम पर जीत खींवसर विधानसभा में निकल सकती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या हनुमान बेनीवाल जो है सिर्फ गठबंधन के साथ जीत निकाल सकते हैं या फिर सिंगल कैंडिडेट खड़ा कर भी हनुमान बेनीवाल जो है जीत निकाल सकते हैं। ऐसी एनालिसिस के लिए, ऐसी हर छोटी बड़ी जानकारियों के लिए आप पॉलिटिकल पंचायत के साथ जुड़े रहिएगा।